कहा जाता है कि इस घोर कलयुग में भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। कल्कि अवतार सभी पापियों का नाश कर कलयुग का अंत करेंगे और सतयुग का पुनः प्रारंभ होगा। परंतु वह ये कार्य अकेले नहीं करने वाले हैं। धर्म के स्थापना हेतु उनके साथ सप्त चिरंजीवी भी होने वाले हैं और कल्कि पुराण के अनुसार एक ऐसा अवतारी पुरुष भी होगा जो कल्कि अवतार के सहायता करने वाले हैं और कलि पुरुष का असुर साथी अभिमानासुर का वध करेंगे। वह अवतार भगवान गणेश जी का होने वाला है। तो आखिर क्यों और कैसे विघ्नहर्ता भगवान गणेश यह अवतार लेंगे और उनका नाम क्या होने वाला है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखना। कहा जाता है कि जब घोर कलयुग आएगा तो सभी मनुष्यों में अधर्म का वास यानी कलि पुरुष का निवास होगा। कलि पुरुष हर जीव और प्राणियों में निवास करेगा और उनके मन और शरीर को नियंत्रण में लेकर अधर्म करवाएगा और इस अधर्म का नाश करने तथा धर्म के स्थापना हेतु भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। भगवान कल्कि संभला नामक एक दिव्य स्थल में जन्म लेंगे। उनके पिता का नाम विष्णुयश तथा उनके माता सुमति होने वाले हैं। भगवान राम के अवतार के समान ही कल्कि अवतार के भी 3 और भाई होंगे। वह 3 भाइयों का नाम होगा सुमंत, प्रज्ञा और कवि। अपने इन्हीं भाइयों के साथ मिलकर भगवान धर्म के स्थापना करेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि के 2 पत्नियां होंगी। पहली पत्नी का नाम पद्मा होगा जो माँ लक्ष्मी के रूप होगी और दूसरी पत्नी का नाम रमा होगा जो माता वैष्णो देवी के शक्ति रूप हैं। कल्कि अवतार के 4 पुत्र होंगे। देवी पद्मा से जय और विजय तथा देवी रमा से मेघमाल तथा वलाहक। कल्कि अवतार अपने तीनों भाइयों के साथ मिलकर उन्हीं के ही अवतार भगवान परशुराम के पास शिक्षा ग्रहण करेंगे। वह भगवान परशुराम के चौथे शिष्य होने वाले हैं। भगवान परशुराम उन्हें सारे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्रदान करेंगे और कल्कि अवतार एक अति महारथी वर के योद्धा से भी ज्यादा शक्तिशाली होने वाले हैं। भगवान कल्कि महादेव की तपस्या करके उनको प्रसन्न कर उनसे एक दिव्य तलवार तथा एक दिव्य घोड़ा प्राप्त करेंगे। वह दिव्य अश्व के नाम देवदत्त होगा। उनके पास एक मायावी तोता भी होगा जो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य देख सकता है। चाहे वो भगवत गीता हो या फिर विष्णु पुराण, वेदव्यास रचित सभी ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि कलयुग में कलि पुरुष नामक एक राक्षस का राज होगा जो अभी भौतिक रूप में है। कलि राक्षस के पिता का नाम क्रोध तथा माता का नाम हिंसा है। वह क्रोध तथा हिंसा के मिलन से ही उत्पन्न हुआ है और वह राक्षस हर मनुष्य के अंदर निवास करेगा तथा उनके बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देगा। उसके वध हेतु सप्त चिरंजीवी कल्कि अवतार के सहायता करने वाले हैं और कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग का यह महायुद्ध महाभारत के युद्ध से भी ज्यादा विध्वंसकारी होगा और कलि पुरुष का साथ देने के लिए उसका एक असुर साथी अभिमानासुर भी होगा। कहा जाता है कि कलि पुरुष लंकापति रावण से भी सहस्र गुणा शक्तिशाली है और अभिमानासुर भी कलि पुरुष के समान ही शक्तिशाली होगा जो उसी के तरह मनुष्यों के विवेक तथा ज्ञान पर नियंत्रण बनाए रखेगा ताकि हर मनुष्य अपने ज्ञान और विवेक को छोड़कर अधर्म के ओर चल पड़े। उसी राक्षस अभिमानासुर का वध हेतु भगवान गणेश जी अपने अंतिम अवतार लेने वाले हैं जो कल्कि अवतार के जितना ही शक्तिशाली होने वाले हैं। यह तथ्य के बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि आखिर भगवान परशुराम के 5वें शिष्य कौन होने वाले हैं। दरअसल पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि कल्कि अवतार के सहायता के लिए विघ्नहर्ता गणेश जी भी अवतार लेने वाले हैं और यह अवतार का नाम होगा धूम्रवर्ण अवतार और वह भी कल्कि अवतार के साथ मिलकर भगवान परशुराम के पास अपना शिक्षा ग्रहण करेंगे। कल्कि पुराण में यह वर्णित है कि राक्षस कलि पुरुष के साथ उसका असुर साथी अभिमानासुर भी होगा जिसे ब्रह्मदेव से कई वरदान प्राप्त होंगे और वह इतना शक्तिशाली होने वाला है कि मनुष्यों के साथ साथ वह देवताओं को भी अपने वश में कर लेगा। वही राक्षस अभिमानासुर का वध करने हेतु भगवान गणेश धूम्रवर्ण या फिर कहे धूम्रकेतु अवतार लेने वाले हैं। भगवान गणेश जी का यह अवतार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि के जितना शक्तिशाली माना गया है। वह भी कल्कि अवतार के जैसे दिव्य अश्व पर सवारी करेंगे तथा उनके पास भी एक दिव्य तलवार होगा। वह धूम्रवर्ण के होंगे तथा उनको 4 हाथ होने के कारण चतुर्भुजी अवतार भी कहा जाएगा। भगवान कल्कि और भगवान धूम्रकेतु मिलकर कलि पुरुष और अभिमानासुर का वध करके कलयुग का समाप्त कर सतयुग का
आरंभ करेंगे। समुद्र मंथन के समय कली पुरुष जन्म लिया था और जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष को पिया था, जिस विष की एकमात्र बूंद से ही पूरे संसार का विध्वंस हो सकता था। हलाहल विष को पान करते समय उस विष का एक बूंद जाकर कली पुरुष के शरीर पर गिर पड़ा, जिससे उसका शरीर पूरी तरह नष्ट हो गया। और जब समुद्र मंथन के समय अमृत निकला, उसी समय अमृत की एक बूंद जाकर उसके शरीर पर गिर पड़ा, जिसे वह अमर हो गया, परंतु उसका शरीर नष्ट हो चुका था। इसलिए वह आज के समय में अपने भौतिक रूप में निवास करता है। बाली रामायण काल के अहम पात्रों में से एक हैं। वह किष्किंधा के राजा तथा सुग्रीव के बड़े भाई थे। वह असीम शक्तियों के मालिक हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर महाबली बाली कौन से भगवान के अवतार थे? एक बार की बात है, रावण अहंकारवश बाली से युद्ध करने के लिए पहुंच गया था। बाली उस समय पूजा कर रहा था। रावण बार बार बाली को ललकारा, जिससे बाली की पूजा में बाधा उत्पन्न हुई। जब रावण नहीं माना तो बाली ने उसे अपने बाजू में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा की थी। वह इतने तेज गति से चलता था कि रोज सुबह सुबह 4 समुद्रों की परिक्रमा कर लेता था। इस प्रकार परिक्रमा करने के बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पित करता था। जब तक बाली ने परिक्रमा की और भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किए, तब तक रावण को अपने बाजू में ही दबा कर रखे थे। रावण ने बहुत प्रयास किया था, परंतु वह बाली की पकड़ से मुक्त नहीं हो पाए। पूजा के बाद बाली ने रावण को छोड़ दिया। इसके बाद रावण ने बाली से मित्रता कर ली थी। बाली अप्सरा तारा की पति था। बाली का पुत्र महाबली अंगद था। बाली का जन्म का कथा इस प्रकार है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार सुमेरु पर्वत पर भगवान ब्रह्मा जी का कोट था, जो 100 योजन विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। एक बार की बात है, वहाँ तपस्या करते हुए अचानक से ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू की 2 बूंदें गिर गई। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें हाथ से पहुंच दिए, परंतु एक बूंद धरती पर गिर गई, जिससे एक बानर का जन्म हुआ। तब उन्होंने कहा, तुम इस पहाड़ की चोटी पर रहोगे। बानर वहीं रहकर नियमित रूप से ब्रह्मा जी को पुष्प अर्पित करने लगा। उस बानर का नाम ऋक्षराज था। कई दिन बीत जाने के बाद एक दिन ऋक्षराज को बहुत तेज प्यास लगी, तो उन्होंने तालाब में झुककर पानी पीने का प्रयास किए। इसी दौरान वहां उन्हें परछाई दिखाई दी, जिस पर उन्हें लगा कि कोई दुश्मन उन पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। तो वह तालाब में कूद गए, परंतु जब तालाब से बाहर आए तो वह एक सुंदर खूबसूरत युवती में बदल गए थे। इसी दौरान इंद्रदेव और सूर्यदेव वहां से गुजर रहे थे, जिनकी नजर यह सुंदर युवती पर पड़ी। उन्हें देख वह मोहित हो गए। देवराज इंद्र कामासक्त हो गए और उनके संबंध से एक बालक का जन्म हुआ, जो बाली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहीं पर भगवान सूर्य भी उस पर मोहित हो गए और उनसे भी एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम था सुग्रीव। बाली का जन्म युवती के बालों से होने के कारण उसका नाम बाली पड़ा। वहीं सूर्य की मणि उस स्त्री के गले पर जा गिरा, इसलिए सुग्रीव का जन्म हुआ। इसलिए वह दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं। यह कारण था कि उन दोनों का युद्ध के मध्य भगवान राम को सुग्रीव को पहचानने के लिए उनके गले में माला डालनी पड़ी थी। उन्हें देवराज इंद्र का ही अंशावतार माना जाता है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय श्री राम अवश्य लिखना। देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय भोलेनाथ।